नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गणित ऑनलाइन क्लास में आज विभाजकता यानी डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विभाजकता है क्या? हम लोग देखते हैं कि किसी संख्या को जब बड़ी संख्या है तो उसमें छोटी संख्या का भाग देना होता है, तो इसे हम लोग विभाजन करना कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है उसे भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य, और जो आता है उसे भागफल कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग ल स म स गुणनखंड जहाँ भी करेंगे तहाँ विभाज्य जो शब्द है या ये जो है इसका प्रयोग होता है। और ये जानना हम लोग को आज के कंपटीशन के युग में बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी संख्या को देखकर हम ये जान जाए कि यह किस किस संख्या से विभाजित होती है, तो हमें म से ल से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को सिर्फ 5 सेकंड में देखकर उसे बता दें कि ये इससे विभाजित होगा या इससे विभाजित नहीं होगा, तो आज के समय में कंपटीशन युग में यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पहला है 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। यानी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 अथवा 0 है, वह समस्त संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। जैसा कि हम देखते हैं जो उदाहरण दिया है उसमें 4, 6, 9, 7, 3, 2, 4,69,732। अब अचानक ये संख्या आ जाए और हमको ये पता ना हो कि 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है, तो हम उसमें पहले भाग देंगे, उसके बाद पता करेंगे कि यह 2 से भाज्य है कि नहीं है। उसके बाद हमको पता लगेगा। इसमें ढेर सारा टाइम निकल जाता है हम लोग का, और कंपटीशन में इतना ज़्यादा समय हम लोग को नहीं मिलता है। इसलिए ये नियम हमको पता होना चाहिए कि 2 से कौन कैसी संख्या विभाज्य होती है। और यदि यह नियम प्राप्त हमें पता होगा तो हम लोग बहुत कम समय में 2 सेकंड में ये देखकर बता देंगे कि ये भाज्य है, ये विभाज्य नहीं। इसमें जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 13,24,768, 430 और ऐसे ही आगे, तो इन संख्याओं को हम ध्यानपूर्वक देखें तो पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या के इकाई के अंक पे 8, तीसरी संख्या इकाई 0, चौथी पे 4 और पाँचवीं पे 6 है। इकाई के अंक पे इन पे क्रमशः सम संख्याएं हैं। अतः ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं 2 से भाज्य होंगी या 2 से कट जाएंगी। दूसरा है 3 से विभाजित होने वाली संख्या। ये थोड़ा हम लोग को समझना है, बहुत ही इजी है। अगर एक बार हम इसको समझ लेंगे तो हम किसी संख्या को देखते ही 2 सेकंड में बता देंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। ऐसी संख्याएं जिनके समस्त अंकों का योग, यानी जो भी संख्या दी हुई है उसमें जितने भी अंक है उनको जोड़ लिया जाए। अगर वो योग 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। और यदि संख्या बहुत बड़ी है तो ये जो क्रम है जोड़ने का, उनकी संख्याओं के अंक को इसको दोबारा भी योग किया जा सकता है। तो जैसा कि हम उदाहरण देखते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है 16499205854,376। अब इसमें जितनी भी संख्याएं हैं हम उसको पहले जोड़ेंगे, यानी 1 + 6 + 4, 9 + 9 + 2 + 0 + 5 + 8 + 5 + 4 + 3 + 7 एंड +6। इनका योग हम लोग 69 प्राप्त करते हैं। अब ये चूँकि बड़ी संख्या है तो हम 6 और 9 को पुनः ऐड कर लेंगे और ये हम लोग को 15 प्राप्त होता है। 50 जो कि 3 से विभाज्य है, डिविजिबल है। इसलिए इसको हम देख के 2 सेकंड में बता देंगे कि यह इतनी बड़ी संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं।
अतः यह संख्या 3 से विभाज्य है। ऐसे ही हमने संख्याओं को लिया जा सकता है और ढेर सारे उदाहरण का प्रयोग करिए आप लोग। आप अपना प्रैक्टिस के लिए अलग अलग संख्या लीजिए, उसको प्रयोग करिए और प्रैक्टिस करिए। तीसरा है 4 से विभाज्य होने वाली संख्या। अब इसमें बस थोड़ा सा, जो 2 से विभाज्य होती है उसमें बस थोड़ा सा अंतर है 4 से जो विभाज्य होती है। ऐसी संख्या है जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से पूरी विभाजित होती है। ऐसी ही संख्या के इकाई स्थान के अंक में दहाई स्थान के अंक को जोड़िए। यदि वह प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके 2 नियम हैं। पहला नियम है ये है कि अगर लास्ट की 2 संख्याएं यानी इकाई और दहाई की 2 संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती हैं तो वो कितनी ही बड़ी संख्या क्यों न हो, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और दूसरा यह है कि संख्या के इकाई स्थान के अंक में दहाई स्थान के अंक को जोड़ना है और जो दहाई स्थान का अंक है उसका 2 गुना होना चाहिए। यानी अगर हम जो उदाहरण देख रहे हैं 5096, उसमें 6 इकाई स्थान पे है तो 6 प्लस दहाई पे 9 है तो 9 का 2 गुना हम लोग कर देते हैं तो 18 हो जाता है। 18 6 24 प्राप्त होता है और 24 6 से भाज्य है। इसे हम देखकर बता सकते हैं कि यह 4 से विभाज्य हो जाएगी। इस संख्या में अंतिम 2 अंक देखिए, जो 534836, इस संख्या में अंतिम 2 अंक 36 है जो कि 4 से विभाजित हो जाएगी। अतः यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो ये दोनों नियम हैं 4 से विभाज्य होने का। कोई भी एक नियम आपको पता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है 5 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाती है। ये सबसे ईजी है, ये आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि 5 से विभाजित होगी वो संख्या कि नहीं होगी। इसके लिए आप संख्या देखेंगे, अगर संख्या के इकाई का स्थान पे 0 है या 5 है, किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या तो 5 है तो आप कह सकते हैं कि वो संख्या 5 से निश्चित रूप से कट जाएगी। जितने भी हम उदाहरण देख रहे हैं उस उदाहरण में जैसे कि 1 to 5, 5 to 1 0, 7 6 4 3 5, 9 8 6 5 0 एंड ऐसे ही, तो इसमें या तो इकाई के स्थान पर 5 है या तो 0 है। अतः उपर्युक्त जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं 5 से विभाज्य हो जाएंगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इससे। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं क्या नियम है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है उसके लिए क्या नियम है। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए सेम वही नियम है जो 2 और 3 से विभाजित होने का नियम है। यानी ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अर्थात 2 से विभाजित होने वाले संख्याओं का नियम और 3 से विभाजित होने वाले संख्याओं के नियम दोनों को जो संख्या फॉलो करेगी वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं 36। ये 36 में दोनों का योग 9 होता है, यानी अंकों का योग 9 होता है जो कि 3 से विभाजित है, और लास्ट में 6 है अतः यह 2 से विभाजित होगा, इसलिए 36 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही 1458 198 521946 इसको आप हल करके देख सकते हैं। ये समस्त संख्याएं 3 से भी विभाज्य हैं, 2 से भी विभाज्य हैं, इसलिए ये सारी संख्याएं जितनी भी संख्याएं हैं ये 6 से विभाजित होंगी। अब नेक्स्ट है 7 से विभाजित होने वाली संख्या। अब हम देखेंगे कि 7 से कौन कौन संख्या विभाजित होती है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर कोई बहुत बड़ी संख्या दी है तो सबसे पहले दाएं से बाएं तरफ संख्याओं के अंकों के 3-3 का समूह बनाकर इनका एकांतर योग निकालते हैं। एक अंतर का मतलब एक जोड़ना फिर घटाना फिर जोड़ना फिर घटाना, ऐसे। अब हम लोग इसमें जो है कि दाहिने से बाएं की तरफ
यानी आप जो संख्या देख रहे हैं 1369851, तो इसमें दाहिने के 3 अंक क्या है, 851 है, उसके बाद है 369, उसके बाद क्या है 1 है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 851, एकांतर का नियम करेंगे, उसके बाद -369 फिर +1। ऐसे जब लिख लेंगे तो हम लोग को जो प्राप्त होगा वो 483 प्राप्त होगा। 483 यानी 483। 483। अब इसमें देखिए ये बड़ी संख्या है, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो भाग देना होगा। तो पुनः इसमें एक नियम लगता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना उसकी बाकी संख्याओं में से घटाने पर, ध्यान दीजिए, संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना उसके बाकी के संख्याओं में से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाज्य है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। हम देखते हैं 483 जो इकाई का स्थान है वो 3 है, तो शेष जो स्थान है वो 48 है। तो 43 48 माइनस 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। 48 में से 6 घटाएंगे 42 आएगा, जो कि 7 से विभाज्य है। इसका एक और नियम है जिसको हम जान लेते हैं। किसी संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना उसकी बाकी संख्याओं में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि हम लोग ऊपर उदाहरण देख चुके हैं, उसी उदाहरण को लेते हैं पुनः। जैसे 483, तो इस नियम के अनुसार 3 का 5 गुना करेंगे जो 15 हो जाएगा, और शेष बचता 48। 15 को 48 में जोड़ेंगे 63 आएगा, और यह 63 60 से विभाजित है। इसी प्रकार अन्य संख्याओं को लेकर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 से विभाजित होने वाली संख्या। ये भी ठीक वैसे ही है जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, वैसे ही 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए नियम है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, जिनके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे, वह संख्याएं निश्चित रूप से 8 से कट जाएंगी। ऐसे ही है नेक्स्ट 9 से विभाजित होने वाली संख्या। किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जैसा कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं में हम लोग देखे हैं, उसी तरीके से 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं में किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, और बड़ी से बड़ी संख्या के लिए इसे दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट है 9वां 10 से विभाजित होने वाली संख्या। इसमें इसलिए नहीं दिखाया गया कि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है 11 से विभाजित होने वाली संख्या। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा, इसमें भी एकांतर नियम लगेगा। एकांतर यानी कोई संख्या दी है, एकांतर अंकों यानी एक अंक छोड़कर का योग करने के पश्चात देखें कि संख्या 11 से विभाजित हो जाती है, तो समस्त संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 9 1 8 0 8 3 है, तो 9 - 1 + 8 - 0 + 8 - 2 = 25 - 3 = 22, जो कि 11 से विभाज्य है। अतः यह संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी, जिसको कि हम 2 सेकंड में देख के निकाल सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। लास्ट है 13 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। जैसे हम लोग उदाहरण देखें 2911272 = इसमें भी हम लोग 3 का समूह बनाते हैं दाहिने से। जैसे दाहिने है 272, उसके आगे है 911, उसके आगे है 2, तो हम लोग 3 का समूह बनाते हैं। उसके बाद बाएं तरफ से जो संख्या 3 अंक की है बड़ी संख्या, उसमें से दाहिने तरफ की जो छोटी संख्या है उसको जुड़ाते हैं, माइनस करते हैं, और जो शेष है उसको उसमें जोड़ देते हैं। शेष संख्या है वो जो उसको जोड़ देते हैं, तो हम लोग को जो प्राप्त होता है वो 637 प्राप्त होता है। 637 ये 49 × 13। तो किसी संख्या, अब इसी का नेक्स्ट है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना, किसी संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना
शेष संख्या में जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 637 जो प्राप्त हुआ है उसमें अंतिम का 4 गुना यानी 7 चौक 28, शेष संख्या 63 बचता है, तो 63 प्लस 28 बराबर 91, जो कि 13 से 91 यानी बड़े आराम से 13 से कट जाएगा। इस प्रकार से अभी हम लोग इसका पहला भाग में हम लोग 1 से 9 तक 1 से 13 तक देखे हैं कि कौन कौन संख्याएं हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 से 13 तक की संख्याओं से विभाजित हो जाते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपको 14 से लेकर 20 तक के अंकों द्वारा कटने वाली संख्याओं के बारे में बताएंगे, नियम बताएंगे, उसकी जानकारी भी बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।